جی پاکستان منی مزدا ایسوسی ایشن مزدا گڈس ٹرانسپورٹر کے مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ سے اپنا مثبت کردار ادا کرتی رہی ہے۔ مزدا گڈ ٹرانسپورٹ جو کہ کروڑوں روپے سالانہ ریونیو حکومت کو ادا کرتے ہیں، بے شمار مسائل کا شکار ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب نے حال ہی میں روٹ پرمٹ فیس میں ناقابل برداشت 50% اضافہ اور روٹ پرمٹ کی مدت 3 سال سے کم کر کے 1 سال تک مقرر کر کے ٹرانسپورٹروں کی کمر توڑنے کے مترادف قدم اٹھایا ہے، جس سے غریب ٹرانسپورٹر کا معاشی قتل ہوا ہے۔ حکومت پنجاب اور خاص کر محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے چارٹرڈ اور ڈیمانڈ میں شامل درج ذیل مسائل حل کیے جائیں تاکہ ہمارا کاروبار بہتر سے بہتر انداز میں چل سکے۔ نمبر 1، روٹ پرمٹ فیس میں اضافے کا فیصلہ واپس لیا جائے، گاڑیوں کی پاسنگ کے نظام کو بہتر اور آسان بنایا جائے، مزدا آکشن گاڑیوں کو بحال کیا جائے۔ اس موقع پر پاکستان منی مزدا ایسوسی ایشن کے نائب صدر حاجی پرویز اوان نے آن نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ऑप्शन गाड़ियाँ बंद की थी महकमा एक्साइज जो हमारे नाम पे ट्रांसफ़र थी, उन्होंने एक दफ़ा उनको ऑन कर दी। 3-4 दिन पहले हमारी 11 गुना फीस गाड़ियों की टोकन में रूट परमिट में बढ़ा दी। आज हमारे तरने का मकसद ये है कि हमारा रूट जो है वो 3 साल का किया जाए और पुराने रेट बहाल किए जाए। ये हवा का दौर है, फ्रंट लैंड में हम चलने वाले लोग हैं, कार्गो वाले, तो गवर्नमेंट को और कोई अगर रास्ता नहीं मिलता तो वो ट्रांसपोर्ट के ऊपर हाथ डालती है। तो हम धरना करना नहीं चाहते, ना हम नुकसान देना चाहते हैं, ना अपना नुकसान करते हैं, लेकिन ये अगर बहाल ना किया रूट परमिट की फ़ीस तो आपको इंशाल्लाह हम जाएंगे नहीं, हम पूरे पंजाब में इसका धरना बताएंगे। हमारे पूरे पंजाब में ये यूनियन है मिनी मजदा की। ये हम अफसर बाला को पैगाम दिया कि ये आप सिर्फ रूट की जो फ़ीस है उसको अपनी जगह लाएं, टैम को अपने जहाँ था वहाँ ले जाएं। अगर नहीं जाएगा तो ये वो यूनियन है या नहीं डरने वाली है नहीं पीछे हटने वाली है। ये इनको जहाँ तक जाना, अभी पेशावर से भी आपको कॉल आ जाएगी, वहाँ बंद हो गई। हमारी कॉल के इंतज़ार में है पूरा पंजाब। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि हमारा जितनी जल्दी होती है हमारा जो है रूट का 11 गुने फ़ीस बढ़ाई है इसको वापस लिया जाए और हम अभी चले जाएंगे वापस। थैंक यू। बहुत कैमरामैन टीम के हमरा इकबाल हैदर, ऑन न्यूज़ लाहौर। इस्लामाबाद के इलाका थाना लवी बीर में मुकदमा नंबर 192/21 बजुर्म 376 ते पे सीन ने FIR दर्ज करवाई। सीन ने बताया कि इस्लामाबाद में ऐसा गिरोह निकला है जो लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर उनकी इज्जतें पामाल करते हैं। 1 माह पहले थाना सब्जी मंडी में एक FIR दर्ज करवाई, लेकिन उस वक्त पुलिस मौका पर पहुंच गई और मेरी जान बच गई। दोबारा कुछ दिन बाद मुझे नौकरी के लिए कॉल आई। मैंने 2 दिन डेली बेस पर काम किया तो उन्होंने कहा आप हमारे कैंप ऑफिस आ जाएं और सैलरी ले जाएं। मैंने कहा कि मेरे पास किराया नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हम गाड़ी भिजवा देते हैं और मैं चली गई। वहाँ पर पहुँचने पर मुलजिम रमज़ान ने मेरी इज्जत पामाल की। मैंने थाने में FIR दर्ज करवाई जिस पर मेरा फ़ौरन मेडिकल हुआ, लेकिन अभी तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, IG इस्लामाबाद और SSP इन्वेस्टिगेशन से अपील करती हूँ कि मुलजिम रमज़ान को गिरफ्तार करके उसे सज़ा दिलवाई जाए ताकि आइंदा किसी और की बेटी के साथ ये जुर्म ना हो। अगर इस्लामाबाद दारुल हुकूमत का ये आलम है तो मुल्क के बाकी शहरों और बस्तियों का क्या हाल हो रहा होगा। महंगाई की वजह से हवा की बेटियां घरों से नौकरी के लिए निकलने पर मजबूर हैं। मीडिया के जरिए इंसाफ ना मांगूं तो किसका दरवाज़ा खटखटाऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं इफ्तिखार खटक। आपने हमारे मशहूर प्रोग्राम देखेंगे साइबर क्राइम के हवाले से। साइबर क्राइम के हवाले से प्रोग्राम हो या गैंग रेप, हमारे प्रोग्राम से आज इफ्तिखार खटक प्रोग्राम पे जो आवाज़ हमने जिस बच्ची की भी उठाई, अल्लाह ताला के हुक्म से उसको इंसाफ मिला। अगर मैं बात करूँ थाना रवात केस की, मासूम बच्चों के साथ ज़्यादती करना, अगर थाना सिटी की बात करूँ कासिम जहांगीर केस की, दोनों मियाँ बीवी को सज़ा हुई, कासिम को उसमें सज़ाए मौत हुई है। थाना एयरपोर्ट की बात करूँ सिद्दरा केस की, उसमें सज़ाए मौत हुई है। अभी हाल ही में झंडे में ज़ैनब केस में हमारी खबर पे मुलज़िमों की गिरफ्तारी होना, CPO रावलपिंडी, IG पंजाब और वज़ीर आला साहब ने एक्शन लिया। आज अगर मैं बात करूं तो आज मैं दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बात करता हूं। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद थाना रोई में जो इस्लामाबाद का दिल है, वज़ीर आज़म साहब के अक़ब में थाना
میں جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہاں پہ بدنصیبی یہ دیکھیں کہ بچوں کو انصاف ملنے کے بجائے در بدر کے دھکے کھانے پڑتے ہیں. ہمارے ساتھ آج ایک ایسی بچی موجود ہے, لیکن یہ ایک ایسی فیملی سے ہے کہ جس کا چہرہ نہ لانا سامنے, اور لیکن ان سے حقائق بھی پوچھے کہ اسلام آباد میں وہ کون سا گینگ ہے جو بچوں کو نوکری کے بہانے بلا کے ان کی عزتوں سے کھیلتا ہے. اسلام آباد تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی رہنما علامہ سعد رضوی کی گرفتاری کا معاملہ. تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کی جانب سے جڑواں شہروں میں مظاہرے جاری. لیاقت باغ میں پولیس کی طرف سے کارکنان کی گرفتاری کا عمل شروع کر دیا گیا. کارکنان نے اسلام آباد اور راول پنڈی کی مختلف شاہراہوں کو بلاک کر دیا. تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کی جانب سے ٹائر جلا کر نعرے بازی جاری. اٹھال چوک، اٹک، لیاقت باغ، فتح جنگ اور گجر خان کو کارکنان کی جانب سے بلاک کر دیا گیا. تحریک لبیک پاکستان کے مقامی رہنماؤں نے راول پنڈی اور اسلام آباد میں مظاہرے کی کال دے رکھی ہے. جڑواں شہروں کو پولیس کی فوری طور پر شہر میں گرفتاریوں کا ٹاسک بھی دے دیا گیا. بحرہ سے ہمارے نمائندے حسنین شیرازی کی رپورٹ کے مطابق سعودی پلٹ نوجوان کو نامعلوم افراد نے تشدد کے بعد گلا دبا کر ہلاک کر دیا. محلہ حافظانی بحرہ کا محمد قاسم بہنوں کی شادی کے لیے 2 ماہ قبل پاکستان آیا تھا. ملزم محمد قاسم کو ہلاک کر کے اس کی لاش دھوری روڈ پر نالہ کے قریب پھینک کر فرار. مقتول کی شناخت اس کی شناختی کارڈ سے ممکن ہوئی. تحصیل کوارٹر ہسپتال میں ہونے والے پوسٹ مارٹم میں قاسم کو جسم پر تشدد اور گلا دبا کر ہلاک کیا گیا. SHO سہیل ظفر شاہی کا کہنا تھا کہ مقتول کے موبائل فون پر آنے والی آخری کال کو ٹریس کیا جا رہا ہے, جس سے ملزمان تک پہنچنے میں آسانی ہوگی. شجاع آباد JUP حکومت سے فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کا مطالبہ کرتی ہے اور ان کی مصنوعات کا سرکاری سطح پر بائیکاٹ کیا جائے. حکمران سخت احتجاج کریں اور فرانس میں شاعر اسلام کی توہین کو واپس بند کرائے. حیرت ہے, امر جلیل کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی عمل میں نہیں آئی. عمران خان رمضان المبارک سے قبل اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں واضح کمی کر کے غریب قوم کو رمضان پیکیج دے تاکہ پتہ لگے کہ حکمران حقیقت میں ریاست مدینہ چاہتے ہیں. ضمنی الیکشن میں شیر جیتے یا بلہ, مگر جیت سیکولرزم کی ہے. ملک کی تقدیر صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلے گی. آفتاب اقبال کا صحابہ کرام کی شان میں گستاخانہ بیان لمحہ فکریہ ہے. ایسے اینکرز کو قانون کی گرفت میں لایا جائے اور سزا دی جائے. جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی رہنما مولانا حاجی عاشق علی خان قادری, ضلعی سینئر نائب صدر علامہ عرفان قادری نے JUP کے ضلعی سیکرٹری نشر و اشاعت عبدالوہاب قادری کے بہرین روانگی کے سلسلے میں مرکزی رہنما حاجی عاشق علی قادری کی رہائش گاہ پر دیے گئے اشعیے سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا, JUP حکومت سے فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کا مطالبہ کرتی ہے اور ان کی مصنوعات کے بائیکاٹ کا سرکاری سطح پر اعلان کیا جائے اور اس پر عمل درآمد بھی کیا جائے. حکمران فرانس میں گستاخانہ خاکوں پر سخت احتجاج کریں اور ان کو واپس بند کرائے, جو کہ ہمارے حکمرانوں کی غیرت کا ایمانی تقاضا ہے. اس وقت عوام میں اشتعال پھیلا ہوا ہے اور ملک کسی قسم کی انارکی کا متحمل نہیں ہے. ہماری ارباب اختیار سے امر جلیل کے خلاف کارروائی کرنے کا بھی پرزور مطالبہ ہے. حافظ شیراز حیدری نے کہا, رمضان المبارک کی آمد ہے اور ملک میں مہنگائی کا سونامی نافذ ہے. ریاست مدینہ کے حکمران رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں غریب عوام کی سہولت دیں اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں واضح کمی کر کے قوم کو رمضان پیکیج دیں تاکہ پتہ لگے کہ پاکستان کے حکمران حقیقت میں ریاست مدینہ چاہتے ہیں. ضمنی الیکشن میں نون لیگ جیتے یا PTI, مگر جیت سیکولرزم کی ہے. ملک کی تقدیر صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ سے بدلے گی. عمران خان مساجد اور مدارس میں قبضہ کرنے کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں. اشعیے میں چودھری محمد نعیم, حاجی کامران بھٹی, حبیب الرحمان مہروی, محمد عابد حسین, ڈاکٹر عباس سیالوی, راؤ وقار علی جماعتی, حمزہ عاشق علی خان, محمد حسین قادری سمیت دیگر نے شرکت کی. شجاع آباد جمعیت علماء پاکستان نورانی کے صوبائی سیکرٹری جنرل علامہ محمد شفیق اللہ صدیقی البدری نے کہا کہ آفتاب اقبال اور ان کے دیگر میراثیوں پر توہین صحابہ کا مقدمہ چلایا جائے اور ان کو TV چینل سے برطرف کیا جائے. آفتاب اقبال اور ان کے ساتھ دیگر میراثی جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے مرتکب ہوئے, سب پر خدا کی لعنت ہو. ان نام نہاد پڑھے لکھے جاہلوں کو اتنی آزادی کس نے دی ہے کہ یہ صحابہ کرام علیہ السلام پر تان و تشنی کریں؟ یہ سراسر بے ادبی اور گستاخی ہے. نبی کریم خاتم النبیین احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے اس کو قتل کر دو اور جو صحابی کی گستاخی کرے اس کو کوڑے مارو. اگر آج ملک پاکستان میں شریعت اسلامیہ کا نفاذ ہو جائے تو تمام گستاخان رسول, صحابہ کرام, اہل بیت اطہار اور اولیاء اللہ کو لگام دی جائے گی.
किसी को ज़बान दराजी की हिम्मत नहीं होगी। आफ्ताब इकबाल और उसकी पूरी टीम को हमेशा हमेशा के लिए मीडिया से बेदखल कर दिया जाए। जिसका दिल चाहता है मीडिया पर आकर ओल फोल बकने लग जाता है। कैमरा उनके खिलाफ फौरी सख्त नोटिस लेकर उनको करार वाकई सजा दे, वरना ये ना हो कि मुहाफ़िज़ाने नामूस रिसालत सहाबाए करामो अहले बैत अतहार एक बार फिर सड़कों पर निकल कर उनकी अवानों की दीवारों को हिला दें। हुकूमत वक्त भले फ्रांसीसी सफीर को बेदखल करने में लर्जा है, ऊपर से गुस्ताख आफ्ताब इकबाल और उसके 82 सहाबाए कराम की शान में बेअदबी करें, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। तमाम सहाबाए कराम जन्नती और कामयाब हैं। अल्लाह ने कुरान में उनके औसाफ हमीदा बयान किए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे तमाम सहाबा सितारों की मानिंद हैं, जो किसी की भी पैरवी करेगा हिदायत पा जाएगा। हब तहरीके लबैक के कारकुनों ने नाका पुल हब से RCD रोड ब्लॉक कर दिया। रोड पर धरना जारी है। रहीम यार खान में 9 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर फीडर टीचरों का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, नारेबाजी, तनख्वाहों की अदायगी और मुस्तकिली के ऑर्डर बहाल करवाने का मुतालबा। NCHT के असातिज़ा ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज और नारेबाजी करते हुए कहा है कि फीडर टीचरों की तनख्वाह सिर्फ 8,000 है, जो एक दिहाड़ीदार मजदूर से 3 गुना कम है, और वो भी पिछले 9 माह से जारी नहीं की गई, जिसके बायस एहतजाज करते हुए असातिज़ा सड़कों पर धक्के खाने पर मजबूर हो गए हैं। फीडर टीचरों ने मुतालबा किया है कि उनकी तनख्वाहें और मुस्तकिली के ऑर्डर बहाल किए जाएं। असातिज़ा का कहना था कि मुतालबात ना माने गए तो वज़ीर आला पंजाब हाउस के बाहर धरना देकर एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुतालबात NCHD से हम लोग हैं, और हमारे मुतालबात जो हैं, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनसे हैं, हमारे उस्मान बुज़दार साहब से हैं कि हम लोगों को रेगुलर किया जाए। हमारी जो सैलरी जो 8-8 10-10 माह रुकी रहती है, रेगुलर नहीं है, वो हमारी सैलरी रेगुलर दी जाए, और इस सैलरी में हमारा गुजारा नहीं है। तो बरा मेहरबानी हमारी सैलरी जो है कम से कम एक मज़दूर के बराबर तो की जाए। और हम लोग कौम के मुअम्मार हैं, अगर हम लोगों ने सड़कों पे आके एहतजाज करना है, हमारी टीचर्स की क्या रिस्पेक्ट है? मैं कहती हूँ कि वो कौम तरक्की कैसे करती है जहाँ पे टीचर्स को अपना हक लेने के लिए सड़कों पे आना पड़ता है? कैसे वो कौम तरक्की करेगी? एक उस्ताद की कोई रिस्पेक्ट नहीं है यहाँ पे। हमारे मुल्क में उस्ताद को अपना हक लेने के लिए सड़क पे आना पड़ता है। यह बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। और मेरा ख्याल है कि अब इस प्रोटेस्ट के बाद हमें दोबारा यहाँ पे नहीं आना पड़ेगा, और इंशाअल्लाह या तो हमारा पैगाम जो है उस पर अमल दरामद होगा, या फिर हम लोग अब इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह हम लोग अपने हक के लिए इस्लामाबाद में जाएंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि 18 साल से हम लोग इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रूबीना मुनीर है, मैं राजनपुर कला से हूँ। मैं 2014 से भी मैंने ज्वाइन किया। ये NCHD का इदारा है जहाँ पे हम 8,000 सैलरी के हिसाब से स्कूल में पढ़ाते हैं और 5 तक क्लासें पढ़ाते हैं, जो हमारी डेली के हिसाब से 150 रुपये बनती है। हमारा 50 का डेली का पेट्रोल लगता है। हमारी मज़दूरों के बराबर भी सैलरी नहीं है। हमें रेगुलर किया जाए। हमारे MC रेगुलर हो गए, वो 16वें स्केल के हिसाब से अपनी सैलरी ले रहे हैं। हमें क्या मिल रहा है? हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। मैं अपने मज़दूर बच्चे के साथ उधर जाके स्कूल में पढ़ाती हूँ, 5 तक क्लासें पढ़ाती हूँ। हमें हेड का भी प्रेशर होता है, हमें FO का भी प्रेशर होता है, और हम गवर्नमेंट स्कूलों के हिसाब से टाइमिंग देते हैं। सुबह जैसे उनका टाइम होता है वैसे हमारा। मेरे वज़ीर आलम पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से रिक्वेस्ट है कि वो इस बात पे नोटिस लें, हमें रेगुलर करें, हमारी सैलरी जो 9 माह की रुकी है वो जारी करें, और हमें मुस्तकिल किया जाए। शुक्रिया। शेखुपुरा मरकजी अंजमने ताजरानों अंजमने आड़तियाँ गल्ला मंडी के सदर अमजद नज़ीर भट्ट ने कहा है कि हमारे बुजुर्गों ने वतन अजीज पाकिस्तान का हसूल 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर किया था। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ, और 72 साल गुजर जाने के बावजूद हम इस नज़रिए से कोसों दूर हैं। पाकिस्तान में नज़रियात की सियासत दफन हो चुकी है। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करने की ज़रूरत है, जिसके लिए हुकूमत के साथ साथ हर फर्द को किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए हुक्मरानों को अपने वादे पूरे करना होंगे। बेमिसाल अवामी खिदमत क्रेडिट पर होना ही हकीकी सियासत और अवामी खिदमत के दावों की सच्चाई है। अवाम को हुकूमत से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं जो पूरी होनी चाहिए। इसी से सियासी और जमहूरी अमल मजबूत होगा और पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होगा।
उन्होंने कहा कि मईशत को ट्रैक पर लाने के लिए हुकूमती टीम को दिन रात एक करना होगा, लेकिन गैर जरूरी मसाइल में उलझे वज़रा की कारकर्दगी अवाम को हौसला अफजा तस्वीर नहीं दिखा रही। उन्होंने कहा कि इस वक्त सियासत से ज्यादा रियासत बचाने की जरूरत है। अपोजिशन सड़कों पर आने की बजाय पार्लियामेंट के अंदर अवामी मसाइल के हल के लिए आवाज उठाए तो उसके बेहतर नताइज बरामद हो सकते हैं। एवीसी पुलिस का मोटरसाइकिल लिफ्टर्स के गिर्द घेरा तंग, सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल तफ्तीश की मदद से कामयाब कार्रवाइयाँ। एसएसपी आरिफ असलम राव का कहना था कि 5 मोटरसाइकिल लिफ्टर स्ट्रीट क्रिमिनल मुलजिमान गिरफ्तार। मुख्तलिफ थाना जात की हदूद से सरकार डकैती शुदा 3 मोटरसाइकिलें बरामद। एसएसपी AVLC का कहना था कि मुलजिमान मोटरसाइकिल लिफ्टिंग और स्ट्रीट क्राइम की मुतअद्दिद वारदातों में कराची पुलिस को मतलूब हैं। गिरफ्तार मुलजिमान में मुनीर बंगाली, जहांगीर, बिलावल, नईम और रियाज शामिल हैं। मुलजिमान को वीडियो फुटेज में साइट एरिया से लोगों की मौजूदगी में दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल चोरी करते हुए देखा जा सकता है। मुलजिम मुनीर बंगाली छीनी हुई मोटरसाइकिल के साथ छीना गया फोन फरोख्त करने की वजह से गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार मुलजिमान आदि जराइम पेशा हैं और पहले भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। मुलजिमान से बरामद शुदा मोटरसाइकिल यूनाइटेड 125 थाना शाहरा नूरजहां से छीनी गई है, जिसका मुकदमा इल्जाम नंबर 235/2021 है। मुलजिमान से बरामद शुदा मोटरसाइकिल सुपरस्टार 70 थाना आर्टरी मैदान से सरकाशुदा है, जिसका मुकदमा इल्जाम नंबर 128/2020 है। मुलजिमान से बरामद शुदा मोटरसाइकिल यूनियन स्टार 70 थाना साइट ए से सरकाशुदा है, जिसका मुकदमा इल्जाम नंबर 263/2021 है। मुलजिमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। शेखुपुरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शोबा ख़वातीन की जिलाई सदर बिनिश कमर डार ने कहा है कि हुक्मरानों की ईमा पर अपोजिशन जमातों की क़यादत की गिरफ्तारियों का सिलसिला अब थमना चाहिए। अपोजिशन पर दबाव डालने के तमाम हुकूमती हरबे आशिकार और हुक्मरानों की साजिशें बेनकाब हो चुकी हैं। हुक्मरान अपनी नाकामियां छुपाने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। दसका इलेक्शन में नवाज लीग की कामयाबी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिया की जीत है। उन्होंने कहा कि तब्दीली का नारा लगाने वालों ने अवाम के मसाइब और दुखों को कम करने की बजाय पहले की निस्बत 200 गुना इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से 22 करोड़ अवाम सूली पर लटक कर रह गए हैं। पौने 3 साल गुजरने के बावजूद भी अवाम तब्दीली के इंतजार में मायूस हो चुके हैं। हर आने वाला लम्हा कौम के लिए परेशानियों और मसाइब का सबब बन रहा है। अवाम मौजूदा हुक्मरानों से निजात चाहते हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और हालिया पेट्रोल, गैस, बिजली समेत अद्वियात की कीमतों में खतरनाक हद तक इजाफे ने अवाम को परेशान और बदहाल कर दिया है। अवाम का हुक्मरानों पर से एतमाद उठ चुका है। अस्पतालों में अद्वियात की कमी और इलाज मुआवजा न होने की वजह से मरीज एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर रहे हैं। मजदूर बेरोजगारी का शिकार होकर खुदकशियों पर मजबूर हैं। इंडस्ट्रीज और कारोबार बंद होने से सन्नतकार और ताजिर मायूसियों का शिकार होकर रह गए हैं। अवाम से जीने का हक छीन लिया गया है। शेखुपुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग के सूबाई सदर राशिद मुनीर एडवोकेट ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अदारों में शफाफियत के लिए इनकलाबी इक़दामात उठा रही है। अवाम को हर मुमकिना रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। महदूद वसाइल के बावजूद लामहदूद मसाइल हल करने के लिए नेक नियति के साथ काम किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क कौम का कीमती सरमाया और असासा हैं, जो मुल्क की पाई पाई की हिफाजत के साथ करप्ट सियासतदानों से लूटा हुआ माल बरामद कराने के लिए जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत सूबे में गुड गवर्नेंस के लिए तमाम वसाइल रोएकार ला रही है। अवाम को सहूलत देने के लिए सर्विस डिलीवरी को मजीद बेहतर बनाया गया है। हमारी सियासी और इंतजामी टीम फील्ड में निकल कर अवाम के मसाइल के हल को तरजीह दे रही है। उन्होंने कहा कि PTI न सिर्फ अब बल्कि मुस्तकबिल भी सबसे बड़ी मुल्की सियासी जमात है। हुकूमत अवाम खसूसन नौजवान नस्ल को किसी भी सूरत नजरअंदाज नहीं करेगी। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियों को सराहा है। अपोजिशन जमातें होश के नाखून लें और हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की बजाय उनकी अमलदारी के लिए किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि साबिका हुकूमत ने मईशत के साथ जो खिलवाड़ किया उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती, लेकिन उसके बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान अपने अज़म इस चैलेंज से नबुर्द आजमा हुए और मईशत की डूबती नब्ज को बहाल किया है। माह रमजान में अवाम तक महफूज खुराक की यकीनी फराहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। माह मुबारक में सप्लाई के लिए तैयार की जाने वाली जाली बोतलों की बड़ी खेप पकड़ी गई। DG फूड अथॉरिटी के हुक्म पर शेखुपुरा में बड़ी कार्रवाई। मारूफ ब्रांड्स की जाली बोतलें तैयार करने वाली फैक्ट्री उखाड़ दी गई। 13,380 लीटर जाली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, 100 किलो मसनूई मिठास और 20 लीटर जाली फ्लेवर्स तल्फ।
DG फूड अथॉरिटी रफाकत अली निस्वाना का कहना था कि फिलिंग मशीनें, कंप्रेसर, खाली बोतलें, गैस सिलेंडर्स और जाली लेबल्स भी जब्त कर लिए गए। मसनूई फ्लेवर्स, केमिकल्स और खुले रंगों से मुख्तलिफ ब्रांड्स की जाली ड्रिंक्स तैयार की जा रही थी। बगैर फिल्टर शुदा नल के पानी को जाली बोतलों की तैयारी में इस्तेमाल किया जा रहा था। नीले केमिकल ड्रमों के इस्तेमाल और सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजामात पाए गए। बगैर फार्मूले के अंदाजे से तैयार की गई जाली बोतलें कैंसर और अल्सर जैसी बीमारियों का सबब बनती हैं। जाली बोतलों पर की जाने वाली असल जैसी दिलकश नकल पैकिंग आम आवाम की पहचान में नहीं आती। रमजान के आगाज से कबल अशियाए खुरोनोश के मयार को बरकरार रखने के लिए सख्त चेकिंग की जा रही है। रमजान में मयारी खुराक की यकीनी फराहमी के लिए पंजाब फूड टीमें 3 शिफ्टों में मुसलसल फील्ड में रहेंगी। पंजाब फूड अथॉरिटी अवाम की जानों से खेलने वाले सेहत दुश्मन अनासिर के कारोबार को जड़ से उखाड़ देगी। शेखुपुरा मेहनत कश का बीवी, बच्चों और दीगर रिश्तेदारों के हमरा थाना सदर मुरीदके के सामने मनशियात फरोश दामाद के खिलाफ एहतजाज। मुलजिम को गिरफ्तार करने का मुतालबा। मेहनत कश मोहम्मद इरशाद, उसकी अहलिया हाकिम बीबी और दीगर रिश्तेदारों ने एहतजाज करते हुए बताया कि उन्होंने अपनी 20 साला बेटी की शादी अंसर नामी नौजवान जो कि रिश्तेदार ना था से कर दी। जब मनशियात फरोश निकला, बेटी ने मनशियात फरोशी से मना किया तो बेटी पर वहशियाना तशद्दुद शुरू कर दिया और कोठे पर बिठा दिया। बदकारी से बचने के लिए उनकी बेटी मैके चली आई तो मुलजिम असलहा और साथी लेकर उनके घर पहुंच गया। घर में मौजूद अफराद को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाकर 2 तोला तलाई जेवरात और 80,000 रुपए लूट कर घर को आग लगाकर सारी उम्र की जमा पूंजी जला दी और फरार हो गया। मुलजिम के खिलाफ थाना सदर मुरीदके में दरख्वास्त दी मगर पुलिस मुकदमा दर्ज करने की बजाय उन्हें टरखा रही है। मुलजिम बाअसर है और मनशियात फरोश गैंग का सरगना है। अब उन्हें कत्ल की धमकियां दे रहा है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और IG पुलिस पंजाब उनकी मदद करें और तहफ़्फ़ुज़ दें, वरना वो बीवी बच्चों समेत थाना सदर के सामने तामर्द भूख हड़ताल करने पर मजबूर होंगे। इस सिलसिले में जब थाना सदर पुलिस से राबिता किया गया तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नवाज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेहनत कश इरशाद की बीवी हाकिम बीबी की तरफ से मुलजिम अंसर के खिलाफ दरख्वास्त मौसूल हो चुकी है। मुकदमा दर्ज करके मुलजिम जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बच्ची नूं मारदा कुटदा है, धमकियां सानू लांदा है, असीं छडवाने सानू आप अगों मारदा है। कदी छुरियां लैके पै जांदा है, कदी राइफलां लैके मोज़र दे कोलों कदी लैके पै जांदा है। इस तरह नजायज़ खाते कदी साडे बच्चों पै जांदा है, कदी सानू पै जांदा है ते मारदा कुटदा सानू। इंसाफ सानू दवे, साडी मदद करे। असीं बहुत गरीब बंदे हैं। असीं ते हुण कपड़े बनाइए, असीं किहड़ी चीज़ बनाइए, साडियां 4 पाइयां भी नहीं छड्ड दित्तियां। डेढ़ तो सारा समान करके सड़ गया। ठीक है, इहदे तो सानू उहदा इंसाफ चाहिदा।